बेवजह हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में हो आग, मगर एक आग लगनी चाहिए। और इस चुनाव जागरूकता की आग लगाने की अगली कड़ी में आज हम पहुंचे हैं भाजपा के नेता जो काफी कुशल वक्ता हैं और जिनके बारे में यह कहा जाता है कि 25-30 साल पुराने भी किसी चुनाव का आप डिटेल पूछें तो एक एक उम्मीदवार के बकायदा वोट बता देते हैं वो। लेकिन उनको लेकर के भी शहर में काफी कड़ी प्रतिक्रिया है और उनके प्रशंसक भी दूसरी तरफ बहुत हैं। तो सीधे मैं रुख करता हूं भाजपा के नेता आलोक दुबे जी के पास और पहले से जवाब आया है कि तीसरी कड़ी में हम टीएस सिंहदेव के ये जो बताया गया है कि उन्होंने कितना काम किया है, इस रिपोर्ट कार्ड को दूसरी बार चेक कराएंगे भाजपा के नेता आलोक दुबे से। आलोक जी नमस्कार। सबसे पहले अकील भाई मैं आपको धन्यवाद दे दूं कि मेरे को आपने इस लायक समझा। जी, तो आपको सबसे पहले ये बता दूं मैं कि ये जो हम लोगों ने आरोप लगाया कि हमारे विधायक टीएस सिंहदेव शहर के लिए विकास के नाम पर कुछ विशेष नहीं किए और ध्यान नहीं दिए, तो उसके बदले में उधर से एक जवाब दिया है उन्होंने। तो इससे पहले हम लोगों ने एक भाजपा नेता से इसका जवाब लिया था जिन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बताया था। बचे हुए प्रश्नों का जवाब मैं सोच रहा था पहले आपसे ले लूं, फिर बाद में बात करेंगे। तो एक आप पकड़ लें इसे और बाकी मैं पूछता हूं। तो इसमें आप देखिए, इन्होंने बताया है अंबिकापुर में आकार ले रहा है आधुनिकता का ढांचा। तो इससे पहले कि हम प्रश्नों के सिलसिले में जाएं, मेरे जो दर्शक होंगे नए, उन लोग को बता दें कि संक्षिप्त परिचय आप दें कि आप राजनीति में कैसे आए। और सुनने में आया है कि पैलेस में आप 35 साल रह चुके हैं, तो इस पर भी पैलेस में नहीं, कांग्रेस में। ठीक है। तो अपना संक्षिप्त परिचय पहले आप दे दें, फिर मैं आता हूं कि आकार कैसे ले रहा आधुनिकता का ढांचा अंबिकापुर। अपना संक्षिप्त परिचय दें। मैं आलोक दुबे, यहीं अकील भाई पैदा हुआ और मैं एक राजनीतिक परिवार से हूं। मेरे पितामह स्वर्गीय विजयनाथ दुबे यहाँ कांग्रेस के जनक और कांग्रेस के बहुत पुराने लीडरों में थे और मैं राजनीति में सन 1982 में आया। उस समय तत्कालीन एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष बना। फिर मैं पीजी कॉलेज अंबिकापुर, जिस साल देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उस साल छात्र संघ का निर्वाचित अध्यक्ष बना। अच्छा। और आज भी मेरा रिकॉर्ड कायम है कि मैं पीजी कॉलेज अंबिकापुर के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में जितने मतों से जीता, कोई मेरा रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। मैं छात्र संघ में सचिव निर्वाचित हुआ, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि निर्वाचित हुआ। उसके बाद सक्रिय कांग्रेस की राजनीति में मैं 1994 में आया। मैं पहली बार पार्षद निर्वाचित हुआ, फिर 1999 में पार्षद निर्वाचित हुआ। फिर जब नगर निगम का गठन हुआ तो 2014 में पार्षद निर्वाचित हुआ, फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद निर्वाचित हुआ। तो 35 साल कांग्रेस में रहे आप, इसको बता ही दें, यहां पे खत्म करेंगे बात को। तो पहले समर्थक थे माना जाता है, कांग्रेस आप वाले कहें? नहीं, देखिए अकील भाई, अगर मैं पहला समर्थक रहता तो कांग्रेस क्यों छोड़ता। अच्छा, तो कांग्रेस छोड़ने का कोई कारण शॉर्ट में बताएंगे? कांग्रेस छोड़ने का मेरा कारण यह था कि कांग्रेस यहाँ पे महल में कैद थी और कांग्रेस का पूरा कब्जा कांग्रेस पर यहाँ के राज परिवार का था। और यहाँ कांग्रेस इनके सरगुजा के महल के कोठी घर में एक 8x8 के कमरे से संचालित होता। तो आज नहीं हो रहा है क्या? आज तो एक उनका अपना स्वतंत्र कांग्रेस भवन बन गया है। अच्छा, चलिए आ जाते हैं मुद्दे पे। सीधे मतलब है हमारा विकास से, कि विकास हो भाजपा हो या कांग्रेस हो, कोई हो, विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो सिंहदेव साहब बता रहे हैं अंबिकापुर में आकार ले रहा आधुनिकता का ढांचा, जिससे सबसे पहला है मां महामाया प्रवेश द्वार। इस पे बताइए आप। देखिए, मां महामाया प्रवेश द्वार को यहाँ सिंहदेव साहब एक धार्मिक आस्था के केंद्र को राजनीतिक अड्डा बना रहे हैं। मां महामाया मंदिर इनकी निजी प्रॉपर्टी है और ये चाहते तो सबसे संपन्न विधायक हैं पूरे छत्तीसगढ़ के। आज इन चुनाव वक्त में, चुनावी वर्ष में अकील भाई, इनको महामाया प्रवेश द्वार कैसे याद आया, जबकि ये इनकी निजी प्रॉपर्टी थी। ये करोड़ों के संपत्ति के मालिक हैं। आज उसका जीर्णोद्धार या प्रवेश द्वार कॉरिडोर के साथ ये अपनी निजी पैसे से बनवा सकते थे। फिर इन्होंने
जब चुनावी वर्ष में देखा कि शहर के नागरिक एक कमेटी बना के प्रवेश द्वार के लिए जनता से चंदा ले रहे हैं, तो इनके हाथ के तोते उड़ गए कि अरे ये तो बहुत बड़ा मुद्दा पब्लिक उठा दी है। तब इन्होंने क्या किया, मैं नगर निगम का निर्वाचित पार्षद हूं, कि ये श्रेय शहर की जनता को मत जाए प्रवेश द्वार बनवाने का, तो ये नगर निगम में इनका बहुमत है, वहां से प्रस्ताव पारित करवाए और राज्य शासन ने महामाया प्रवेश द्वार के लिए पैसा दिया है, न कि टीएस सिंहदेव। अच्छा, ये शासन का पैसा? शासन का पैसा है, इसके लिए 50 लाख रुपया नगरीय निकाय प्रशासन ने मंजूर हुआ किया। ठीक है, चलिए। और ये बाकी जो चीजें इन्होंने जो कहा है तो प्रपोज्ड है, तो मैं प्रस्तावित चीजों को नहीं मानता हूं। जिस दिन बनेगा उस दिन उसकी समीक्षा करेंगे। आते हैं नगर निगम अंबिकापुर का नया ऑफिस इन्होंने लिखा है। अरे अखिल भाई, मैं तो धन्य हूं हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव के सोच का, और ये घोषणा किए हैं। मैं प्रमाण सहित बता रहा हूं, नगर निगम ऑफिस का 5 करोड़ रुपया प्रशासनिक भवन के लिए आके पड़ा हुआ है। स्वयं टीएस सिंहदेव 3 जगह नारियल फोड़ के भूमि पूजन कर चुके हैं। पहला भूमि पूजन मतलब ये बना नहीं है? नहीं बना है। अच्छा, मतलब मेरे भी होमवर्क में मैं दर्शकों से क्षमा चाहूंगा, कुछ कमी रह गई होगी। मैं प्रपोज्ड को नहीं लेता हूं, लेकिन ये नहीं बना है पुख्ते से कर। एकदम मैं चुनौती के साथ बोल रहा हूं। अच्छा, मैं नगर निगम का चौथी बार पार्षद बना हूं। 5 करोड़ रुपया प्रशासनिक भवन के लिए आके पड़ा हुआ तो है। ये पंपलेट को भरने के लिए लिख दिए हैं केवल प्रस्तावित इनका जो एक है कि पब्लिक को मृग मरीचिका झूठा आवरण उड़ा के ये अंबिकापुर आकार ले रहा का एक घोषणा पत्र जारी। कहीं ना कहीं देखिए, हम भी आ जाते हैं ऐसे कुछ चीजों में कि मुझे जो पता चला, इसको थोड़ा डिटेल कर दूं। माननीय टीएस सिंहदेव नगर निगम के प्रशासनिक भवन के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे एक बार भूमि पूजन कर चुके हैं, एक बार ये मालवीय पार्क में कर चुके हैं प्रशासनिक भवन के लिए, एक बार प्रतीक्षा बस स्टैंड के जनपद में कर चुके हैं। मतलब बना नहीं है अभी तक। अरे अखिल भाई, इनसे नगर निगम प्रशासन ने 3 बार भूमि पूजन कराया है। अच्छा, चलिए। अंबिकापुर शहर के लिए घुंघुटा बांध से नवीन पाइपलाइन से पेयजल व्यवस्था। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये प्रश्न नहीं है, उन्होंने दावा किया है, दावा किया, अपने विकास में गिना। गलत बात जी। अमृत मिशन योजना केंद्र की योजना थी और केंद्र की योजना के तहत 105 करोड़ रुपए अखिल भाई आज स्वीकृत होके ये अमृत मिशन योजना पूरी हुई है। मगर ये अंबिकापुर शहर के लिए वरदान नहीं, अभिशाप है। कैसे? 105 करोड़ की अमृत मिशन योजना लागू तो हो गई, मगर आज उसका लाभ शहर में 48 वार्ड हैं अखिल भाई, सिर्फ और सिर्फ 15-16 वार्डों को मिल रहा है। क्यों ऐसा, जबकि सभी को मिलना चाहिए? और पानी, जब अभी आप सुने होंगे कि डैम सूख गया था पुराने वाले, जी, तो बाकी डैम, हाँ, तो ये पूरे लोगों को महीनों पानी नहीं मिला था। सही बात है? सही है। क्यों, कारण क्या है? देखिए, इसमें जो डिजाइन डायग्राम बना और इंजीनियर लोगों की और उस समय के तत्काल जनप्रतिनिधियों की जो सोच थी वो बहुत संकुचित थी। मैं सीधे सीधे आरोप लगा रहा हूं। आज उस नल अमृत मिशन योजना के पानी का लाभ सिर्फ कुछ वार्ड जो एक वर्ग बहुल है, नवागढ़, जरहागढ़, मोमिनपुरा। ये आप पे एक आरोप है बहुत बड़ा। नहीं, मैं पहले मेरी बात सुन लें। नहीं, ये आप जो सांप्रदायिकरण की बात जो करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप उसे इस चश्मे से क्यों देखते हैं हर समय में? अंत में आपको इसका जवाब देना पड़ेगा, इसलिए नहीं, वो उस तरह की बातें नहीं होंगी। आप ये बताइए कि वो जो वार्ड में पानी नहीं आ रहा था, हाँ सुनिए, अब मेरी बात, भ्रष्टाचार के भी आरोप लगे, सुनने में आया बिल्कुल। किसी को जेसीबी दिया गया अधिकारी को, बिल्कुल, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इनोवा कार दिया गया, क्या ये सच है? तेजस कंपनी पुणे की इसका निविदा लिया था। तेजस कंपनी ने इसका निर्माण करवाया। उस समय के जितने यहाँ के टॉप अधिकारी थे नगर निगम को, पूरे पैसे का बंडर बांट हुआ। कहीं पार्क बन गया इस अमृत मिशन के राशि से। विपक्ष क्या कर रही थी? हम लोग आवाज उठाए अखिल भाई, ज्ञापन दिया, मंत्री को ज्ञापन दिया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जांच टीम बैठी, मगर सब मैं आपके भाजपा नेता का नाम नहीं लूंगा क्योंकि किसी को डिफेम करना मेरा मकसद नहीं है। वो लोग मतलब दस्तावेज रखे हैं, इस तरह की बात हम लोग करते हैं, लेकिन वो लोग दस्तावेज उपलब्ध तक नहीं करा पाए। तो आपके भाजपा में क्या है, ले देकर 1-2 लोग ही आप लोग मुखर होते हैं, बाकी कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है? नहीं, देखिए, हमारी भाजपा पूरी तरह से हर भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत मुखर है, दस्तावेजों के साथ, मगर ये ऊपर के राजनीतिक दबाव से पूरी जांच रोक दी जाती है।
मैं बस एक राजनीतिक दबाव किसका रहता है ऊपर का? सीधे सीधे यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री हैं, यहाँ जो सत्ता में बैठे लोग हैं। तो ये तो कहते हैं हमारा तो बनता नहीं है मुख्यमंत्री से। अब नहीं बनता तो अब ये अपने को अच्छा मान के एक मंत्री, अपने मंत्री पद के 2 पद मंत्रालय से एक मंत्रालय से इस्तीफा दे दिए। अगर इनके में नैतिकता होती अखिल भाई और सही में ये जनता के साथ होते और जनता के साथ नहीं न्याय कर पाए तो पूरे मंत्री पद से इस्तीफा देते। चलिए उस पे आएंगे, अभी बिल्कुल आएंगे सिंहदेव साहब के ऊपर, क्योंकि आप भी टिकट के दावेदार थे तो आपसे भी प्रश्न बनता है। इसको खत्म कर लेते हैं। स्वामी आत्मानंद, ये तो बहुत अच्छा है, इसको मैं भी देखा हूं, इस पे आप बताइए। तो विकास मानना पड़ेगा आपको। नहीं, स्वामी आत्मानंद स्कूल का निर्माण अगर छत्तीसगढ़ जैसे आदिवासी बहुल, ग्रामीण बहुल क्षेत्र में हो रहा था तो इसका स्वागत होना चाहिए। मगर आत्मानंद स्कूल का जो प्रिस्क्राइब मॉडल डिजाइन डायग्राम है अखिल भाई, मैं चुनौती देता हूं, पूरे सरगुजा संभाग में एक भी स्कूल जो मॉडल आत्मानंद स्कूल कहलाए दिखा दें तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। हुआ ये कि इसके लिए राशि आई, बजट आया, मगर यहाँ के अधिकारी और नेता झूठा श्रेय लेने के लिए आनन फानन में जो पुराने स्कूल चल रहे थे उसके सेटअप को तोड़ के उसको रिनोवेट करके पेंट पॉलिश करा के आत्मानंद स्कूल का दर्जा दे दिए। आज जाइए वहां तो ना टीचर हैं इंग्लिश मीडियम के, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ढंग की उस मॉडल के अनुसार लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, कुछ नहीं है। ये राजनीतिक श्रेय लेने के लिए। अच्छा ठीक है। वैसे भी बताया जाता है कि ये मुख्यमंत्री की योजना है। नहीं है, योजना अच्छी है इसमें। तो ये रह गई बात। अब ऊर्जा मंत्री अपना गिना है 132 केवी विद्युत सब स्टेशन, तो इसको हम नहीं लेते क्योंकि मात्र 2.5 महीने ही उनको हुए हैं ऊर्जा मंत्री बने, तो ये कोई बात नहीं हुआ। अब अंतिम राजनीतिक के कुछ प्रश्न हम लेंगे। मेरा पहला प्रश्न है जो शहर में चर्चा का विषय है, आपके साथ दिल से ये जो फोटो है ये सिंगल दिख रहे हैं, ना तो इनके वैन घूम रही है उसमें इनके पार्टी के कोई नेता, चूंकि आप 35 साल कांग्रेस में रहे हैं तो कांग्रेस का टेम्परामेंट भी आपके अंदर होगा, तो ये कोई आला कमान का कोई फोटो नहीं है, कुछ नहीं, वन मैन शो है, ये क्या है, क्या कहलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न किया अखिल भाई। देखिए, इनकी इस फोटो के साथ अपना सिर्फ सिंगल फोटो देना इनकी सामंती सोच को दर्शाता है। राजे महाराजे 1947 में खत्म हो गए, मगर इनका गुरूर देखिए कि ये अपने फोटो के आगे ना किसी राष्ट्रीय नेता का यहाँ कांग्रेस का फोटो है, ना प्रदेश के मुख्यमंत्री का फोटो है। ये आज भी अपने को सो कॉल्ड महाराजा कहलाते हैं, महाराजा समझते हैं, तो इसी से इनके सामंती सोच की बू आती है कि सिर्फ अकेला फोटो ये लगाए हैं। तो ये जो आप रहे पहले की राजनीति को भी देखे तो जरूर होंगे, कांग्रेस में यदि रहे तो आप, तो एक आरोप लगता है उनके ऊपर कि वहां शायद कोई राजनीति में आगे बढ़ नहीं सकता। अभी हाल ही में उनके यहाँ टिकट के दावेदार भटगांव को लेकर के काफी चर्चा हो चुकी है, मैं उसमें नहीं बात करना चाहता। तो मतलब कोई पार्षद है तो विधायक नहीं बन सकता, ऐसा कुछ है क्या वहां? देखिए अखिल भाई, आपने प्रश्न किया, हालांकि मेरा अतीत है कांग्रेस, मगर इनके बारे में बता दूं। हाँ, इसीलिए क्योंकि आप तो अंबिकापुर से ही हैं, यहाँ की राजनीति को पहले से देखते हैं। और मुझे खुद भी दर्शकों को बता दूं कि कहीं पर सन 84 का कोई डेटा लेना होता है तो सबसे पहले मैं आलोक दुबे जी को फोन लगाता हूं, एग्जैक्ट डेटा मिलता है और फिर मैं टैली कराता हूं कि पैलेस के कटप्पा का और आलोक दुबे जी का दोनों का डेटा मैच कर रहा है, तब मैं आपके सामने सार्वजनिक करता हूं। तो इसलिए मैं पूछ रहा हूं इतिहास के बारे में कि बताइए यहाँ क्या कोई पार्षद है या नीचे स्तर से नेता निकला है तो क्या आगे नहीं जा सकता क्या पैलेस? बिल्कुल, ये क्या है, आज भी अपने कांग्रेस को ये राजशाही हिसाब से चलाते हैं। आज देश, हमारे सरगुजा को, देश को आजाद हुए 76 साल हो गए। सरगुजा में इन्होंने कांग्रेस में भी आदिवासी नेतृत्व को पनपने नहीं दिया। आप देख लीजिए, आज की स्थिति देख लीजिए। मैं देखिए भाजपा के अनुशासित सिपाही हूं, चूंकि मगर आपने नहीं तो मंत्री तक बने प्रेम साय सिंह टेकाम इनके अपने माने जाते हैं। तो अभी डॉक्टर अजय तिर्की को भेजे हैं रामानुजगंज, तो आदिवासी में तो नहीं कह सकते। नहीं, देखिए आप पुरानी अगर अतीत याद करिए सरगुजा राज परिवार की, तो आदिवासी नेतृत्व यहाँ बाबूनाथ सिंह से, स्वर्गीय चक्रधारी सिंह थे, स्वर्गीय मदन गोपाल सिंह जी थे, स्वर्गीय प्रवीण प्रजापति थे। ये मुखर आदिवासी नेता थे अपने अपने समाज के। अच्छा, मतलब ऐसा कह रहे हैं जो इन पे आरोप लगता है कि जो बिल्कुल इनकी बात माने, हाँ, उसको जो इनका हाँ में हाँ मिलाए, इनकी चाकरी करे, इनके दरबार में हाजिरी दे, उन्हीं को ये उपकृत करते हैं। उपकृत करने का भी एक सीमा है। प्रेम साय सिंह टेकाम इनके खेमे से माने जाते थे, वो शिक्षा मंत्री थे।
इस्तीफा लेना पड़ गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया? मेरी प्रतिक्रिया ये है अकील भाई कि प्रेम साय कैबिनेट की मंत्री जरूर बने इनके कोटे से, मगर वो इनके इशारे पे चले नहीं। वो सीधे सीधे भूपेश बघेल का खेमा ज्वाइन कर लिए, जितनी मुझे राजनीति समझ है। और उनको ये करप्शन के आरोप के चलते, आपको भी मालूम है, शिक्षक भर्ती घोटाला, शिक्षक प्रमोशन घोटाला, उनका काउंसलिंग घोटाला, अक्षमता के वजह से इनके इशारे पे प्रेम साय जी को मंत्रिमंडल से हटाया गया। तो मेरी बात प्रमाणित होती है कि ये जो भी मजबूत, आज बता दूं, प्रेम साय सिंह अकेले मंत्री हैं छत्तीसगढ़ में जो सबसे सीनियर हैं। ये अर्जुन सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, दिग्विजय सिंह के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, मोतीलाल बोरा जी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। खैर, इतिहास की तो जानकारी आपको अच्छी है, मैं क्षमा चाहूंगा, टोक रहा हूं। आप खुद भी टिकट के दावेदार थे, बड़ा मन था आपका, तो मन कहीं व्यथित हुआ? नहीं अकील भाई, खुले मन से कर रहे हैं। देखिए, मैं अपने को धन्य मानता हूं कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मुझे अभी भाजपा में आए 6 साल हुए थे, मुझे पार्टी ने अपने सर्वे के आधार पे, स्वीकारिता के आधार पे, कार्यकर्ताओं की पसंद के आधार पे मेरे को आज टिकट के दावेदार में दिल्ली तक पहुंचा दिया। और आप जैसा बोले, मैं भी टिकट के दावेदार में एक प्रमुख नाम मेरा भी चला। आप एक प्रश्न और किए कि आप दिल से अभी लगे हैं, तो आप देख लीजिए मेरी सक्रियता 24 घंटे में 20 घंटे हमारे तो संगठन भाजपा का लगा है? बिल्कुल लगा है। और मतलब जिता के अपने कैंडिडेट को लाएंगे? बिल्कुल, राजेश अग्रवाल के लिए पूरा संगठन लगा हुआ है। उसी कड़ी में आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश जी नड्डा एक आम सभा ले रहे हैं। ठीक है, तो आपका ज्यादा समय हम नहीं लगे, आप लोग उसकी तैयारी में जाएंगे। अब बहुत कड़ा प्रश्न आप बताइए, सीधे सीधे 2 टुक में मैं बोलूंगा, आप पुराने परिचित भी हैं। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? हर बात में, हर एंगल पे आप हिंदू मुस्लिम ले आते हैं, सांप्रदायिक ले आते हैं। कहीं पर ट्रांसपोर्ट नगर में कोई बस रहा तो जा करके आप उठा करके कोई पंपलेट डाल देंगे, कहीं पर FIR करा दे, कहीं शिकायत करा देते। ये क्या नफरत है क्या मुसलमानों से? अकील भाई, कभी नहीं। मैं बहुत सेकुलर आदमी हूं। ऐसे कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, आपने जो प्रश्न बहुत अच्छा लगा। मेरे बारे में पैलस का एक मुस्लिम वर्ग के लीडर हैं जो समाज में मेरे नाम पर विद्वेष फैलाते हैं। बहुत विस्तार से, बहुत शॉर्ट में जवाब दूंगा। आप महामाया पहाड़, एक आप पढ़े लिखे, खुद इतने जागरूक व्यक्ति हैं, आपको मैं कहीं से सांप्रदायिक नहीं मानता जी। आप एकदम स्वतंत्र सोच रखते हैं। एक पेशे में एक प्रोफेसर होने के बाद भी आप अपनी नौकरी की परवाह न करते हुए भी जनहित के मुद्दे में कितनी धमकियां आपको मिली? नहीं, वो क्या है कि को पत्रकार गिने चुने 1-2 रह गए हैं जी जो काम कर रहे हैं, बाकी जिनको जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। आपसे मैं प्रश्न नहीं पूछता, आप चूंकि विपक्ष में हैं, जायज नहीं है आपसे कड़े प्रश्न पूछना, लेकिन चूंकि अंबिकापुर शहर के पुराने राजनीतिज्ञ हैं, इस वजह से ऐसा पूछ रहा हूं। मेरा मानना है पत्रकार को हमेशा सत्ता से प्रश्न करना चाहिए, ना कि विपक्ष से। तो मजबूर होकर के आज राहुल गांधी को सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लेना पड़ रहा है और एक प्रोफेसर को पत्रकारिता करनी पड़ रही है, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मुद्दे पे आइए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? ट्रांसपोर्ट नगर का बात बताएं, और एक बात और भी बताएंगे, जैसे आपके जो अभी एक और FIR, जितने FIR होते हैं उसमें आलोक दुबे का ही हाथ होता है अक्सर। अभी ताजा मामला है, हमने राजेश अग्रवाल जी से भी लिया है, कि जो एक समाज को लेकर के, चूंकि सांप्रदायिकता से जुड़ा मामला है, तो समाज को लेकर के कि एक अग्र समाज ने एक राजपूत समाज को कुछ उल्टा सीधा लिखा है, ये भी कुछ वायरल हुआ है। इसमें भी आपने कुछ आवेदन दिया था? जी बिल्कुल दिया हूं मैं। पहले आपके सिलसिलेवार उत्तर दे। हाँ, ठीक। मुझे बोलते हैं कि मैं सांप्रदायिक व्यक्ति, मुस्लिम विरोधी हूँ। महामाया पहाड़ जो वन आच्छादित क्षेत्र है अकील भाई, कागज है मेरे पास, उस वन आच्छादित क्षेत्र में आप एक ईंट भी नहीं रख सकते। अब यहाँ पे झारखंड, बिहार, अन्य प्रांत के आके अगर एक वर्ग विशेष के लोग गलत तरीके से बस रहे हैं, मैं जानकारी मांगता हूं। उस सूचना के अधिकार की जानकारी में मुझे मिलता है कि फला प्रांत के फला व्यक्ति यहाँ अवैध रूप से बस रहे हैं। उस पूरे क्षेत्र की जो ग्रीनरी है, वहां का शुद्ध वातावरण है, घने, वो ठीक है। नहीं सुने, हाँ जी, उसमें अगर मैं जनहित याचिका या शिकायत करता हूं तो उसमें मुसलमान से ज्यादा हिंदू है। कौन कहता है कि मैं मुस्लिम विरोधी हूं? 468 लोगों में जो इंक्रोच पाए गए, प्रशासन ने प्रमाणित किया गया, आधे से ज्यादा उसमें हिंदू हैं। रही बात ट्रांसपोर्ट नगर की जी, माननीय तो पूरे मुस्लिम थे। हाँ, माननीय TS सिंहदेव जी, इनके अलकनंदा टाकीज से लेके कोठी घर के बीच ये मुसलमान भाई पिछले 50 वर्षों से, इनके पिता और इनके पितामह के जमाने से
कोई पेंटिंग, कोई डेंटिंग, कोई वायरिंग, कोई मिस्त्री, बेचारे सब मुसलमान भाई थे। इनको एक यहाँ के नामी बिल्डर के साथ ये टाई अप करके, इनकी निजी प्रॉपर्टी है, ये हटा सकते हैं, मगर इन्होंने किया क्या, उन 50 मुस्लिम परिवार के भाइयों को ये कह दिया कि आप पचपेड़ी में जाके शासकीय ट्रांसपोर्ट नगर की जमीन पे कब्जा कर लो। अच्छा, ये बताओ अकील भाई, ये तो 2000-3000 एकड़ जमीन के मालिक हैं, यहाँ के पूर्व महाराजा कहलाते हैं, इनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन है। अगर उन 25 गरीब मुसलमान परिवार को ये रोजी रोटी से बेदखल कर रहे थे, अपने अलकनंदा कोठी घर के बीच में अपनी जमीन पे कहीं बसा देते, जमीन पे बसा देते, और सरकारी ये जमीन में बसाने का हक अब नहीं। आप समझते हैं, इन्होंने रातों रात बोला कि पचपेड़ी के उस वार्ड में जाके आप शासकीय जमीन पे कब्जा कर लो। प्रशासन क्या इनको कब्जा करने देगा? नहीं, गलत बात। आज वो बेचारे पुराने, वही हाल हुआ फिर पुराने बस स्टैंड में गुमटी के बराबर जो नगर निगम ने दुकान बना रखी थी, उस पे ये बलात् रूप से अपने लोगों को भेज के इन दुकानदारों से ताला तुड़वा कर घुसा दिए उनको। तो ये क्या टीएस सिंहदेव न्याय किए हैं उन दुकानदारों का? खैर चलिए, ठीक है। तो आपके जेपी नड्डा जी आ रहे हैं, आप लोग को व्यस्तता भी होगी वहां जाने की। चुनाव में एक बात और है जिसके बिना अधूरा रह जाएगा ऐसा साक्षात्कार, कि बांटने का सिलसिला चल रहा है। मेरे पास आए हैं, दोनों पक्ष से आए हैं बांटने वाला, लेकिन एक जो बड़ा तबका में ये सुनने में आ रहा है कि साड़ी और कंबल बहुत फेमस हो गए हैं बांटने का। अकील भाई, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। बांटने की शुरुआत किसने की? छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री माननीय टीएस सिंहदेव जी। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, आप भी शिक्षक हैं, शिक्षक दिवस के दिन इनके कार्यकर्ता सारे नियमों को ताक पे रख के शासकीय स्कूलों में शासकीय शिक्षकों से झोले में डायरी, पेन और एक साल, उसमें पंजा छाप का सिंबल बना है, टीएस बाबा लिखा है, उप मुख्यमंत्री हैं, इतने अपने पोजीशन से ये डर गए हैं कि शिक्षकों के शिक्षा की मंदिर में राजनीतिक कार्यक्रम वो करवाए। तो शिक्षकों का भी कर्तव्य था कि ना ले, उन्हें बिल्कुल। आईना दिखा, कोई मुझे आके बांट के दिखाए, हिम्मत है तो। अरे अकील भाई, हर आदमी अकील अहमद नहीं हो सकता। नहीं, मैं बिल्कुल साधारण हूं, ऐसा नहीं है, डरते हैं। लेकिन इसका आप लोग क्यों नहीं करते? मैंने विरोध किया है, विजिलेंस बनाया है, मैंने प्रशासन ने विरोध चुनाव आयोग किया। मैं इसकी शिकायत चुनाव आयोग के साथ साथ मुख्य सचिव कलेक्टर सरगुजा को किया। विध प्रमाण कलेक्टर सरगुजा ने डीओ को शोकाज नोटिस दिया और डीओ ने माफी मांगा कि भविष्य में यह हरकत नहीं होगा। दूसरी बात अकील भाई, माननीय टीएस सिंहदेव जी अपने हार से इतने डरे हुए हैं, माफ करें, प्रमाण है मेरे पास। चुनाव आचार संहिता लगने के पहले और आज भी लगा है, अभी चुनाव है, परसों वोटिंग है, इनके लोग आज भी साड़ी, कंबल, सलवार सूट और पूरी सामग्री बांट रहे हैं। ये कोई 1000-1500 की नहीं, कई करोड़ के इनके जो जमीन के कारोबारी हैं, इनके साथ जुड़े, इनके साथ जो अन्य कारोबारी हैं, कई करोड़ रुपए की ये सामग्री आम जनता में बांट रहे हैं। तो मैं तो धन्य हूं भैया, प्रदेश के इतने कद्दावर मंत्री जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। खैर अगर जीतते हैं वो तो माना जा रहा है कि राहुल गांधी जहां एक तरफ से ओबीसी कार्ड खेल रहे हैं, तो एक ओबीसी को हटा करके एक जनरल को सीएम बनाएंगे, तो वो तो अब मामला खत्म सा लग रहा है। बहरहाल जो भी हो, एक प्रश्न का उत्तर रह गया था, शायद प्रश्न लंबा हो गया, तो कि ये जो राजेश अग्रवाल आपके कैंडिडेट है, उनके विरुद्ध में वायरल होता है बीच बीच में, अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, या सच है गलत मुझे नहीं पता, लेकिन एफआईआर आपके आवेदन में हुआ है अभी उस वायरल पोस्ट पे, उस पे आप क्या कहना? देखिए, मैंने जो एफआईआर, अव्वल तो बता दूं, मेरे आवेदन पे नहीं हुआ, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष ललन प्रताप सिंह जी ने अच्छा थाने में आवेदन दिया अकील भाई। जब थाने ने उसकी सुनवाई नहीं की तो मैंने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त से, और वो आरोप एक कांग्रेसी व्यक्ति ने अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत गलत ढंग से लगाया था। जो शब्द वो लिखा था वो मैं बयान नहीं कर सकता। अच्छा, ये तो हो गया कांग्रेस वालों का। हाँ, ये तो सीधे सीधे है उसके नाम पे गया है। एक जो वायरल हुआ है कि अग्र समाज का राजपूत समाज को लेकर के ऐसा कुछ हुआ था, उसके विषय भी बताइए। उस पर ही बता रहा हूं मैं। हाँ। अग्र समाज और राजपूत समाज को आपस में लड़ाने की बात जो व्हाट्सएप ग्रुपों में चलाया गया यहाँ छत्री समाज के, उसमें भी जो चलाने वाला है वो कांग्रेस का ही एक सिपाही। अच्छा, ये पुख्ते के साथ आप कह रहे हैं? तब तो एफआईआर हुआ अखिल भाई। मेरे कहने पे आवेदन करने के बाद एक आईपीएस अधिकारी, एक चुनाव का ऑब्जर्वर जो केंद्रीय ऑब्जर्वर है,
उसने शिकायत को पूरा पढ़ के उसने डायरेक्शन दिया एसपी को कि यह सांप्रदायिक विद्वेष फैला रहा है, जो भी बंदा है कांग्रेस का तत्काल एफआईआर करो। और उसके खिलाफ आईपीसी के सेक्शन 505(2) में नॉन अवेलेबल धारा पे एफआईआर हुआ है। तो ये कांग्रेस के लोग टीएस सिंह को चुनाव जितवाने के लिए वर्ग संघर्ष पैदा करके तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आपका समय नहीं लेते हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, आप उधर ध्यान देंगे। तो ये थे आलोक दुबे जी और भाजपा के थे, तो कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता के आरोपों का भी उन्होंने बड़े ही बेबाकी से जवाब दिया। उम्मीद करता हूं दर्शकों को जरूर पहुंच पाया होगा उनका जो सवाल वो कमेंट बॉक्स में पूछते हैं उसमें। तो जब भी चुनाव आता है ये हिंदू और मुस्लिम हर तरफ से होना शुरू होता है। मुझे निदा फाजली साहब की वो नज्म याद आती है, जब वो पाकिस्तान गए और वहां देखा उन्होंने कि किस तरीके से चाहे वो भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुस्लिम ये सब जो होते हैं, तो उन्होंने कहा कि इंसान में हैवान इधर भी है और उधर भी, अल्लाह निगहबान इधर भी है और उधर भी, खुखार दरिंदों के फकत नाम अलग है, हर शहरों में बयाबां इधर भी है और उधर भी, और रहमान की कुदरत हो या भगवान की मूरत, हर खेल का मैदान इधर भी है और उधर भी। शुक्रिया।